एल्विश यादव का करियर खत्म, कोर्ट में उठे बड़े सवाल। एल्विश यादव बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विनर और एक प्रोमिनेंट यूट्यूबर इस वक्त अपने करियर का सबसे बड़ा लीगल चैलेंज का सामना कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि उनका करियर अब एक टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है। बात सीधी सी है बात सीधी सी है एल्विश यादव सुप्रीम कोर्ट के चक्कर में फंस चुके हैं और मामला बिल्कुल भी छोटा नहीं है। उनके खिलाफ स्नेक वेनम केस में गंभीर आरोप लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि वो एल्विश यादव के खिलाफ स्नेक वेनम केस में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दर्ज शिकायत की जांच को देखेंगे। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया है, अगर पॉपुलर सेलिब्रिटीज को सांप जैसे वॉइसलेस विक्टिम्स का गलत इस्तेमाल करने दिया गया तो इसका समाज पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। जब से यह मामला सामने आया है तब से एल्विश को लेकर हर तरह की चर्चा हो रही है। उनका फैंडम, जिसे वो एल्विश आर्मी कहते हैं, काफी बड़ा है, लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और एनडीपीएस एक्ट जैसे कानूनों के तहत लगे आरोपों की वजह से वो लगातार कानूनी प्रक्रिया और पुलिस की नजर में बने हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, फॉलो जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। एल्विश पहले ही काफी कंट्रोवर्सीज का हिस्सा रह चुके हैं। उनके फाइट्स और उनका पब्लिक डिस्प्यूट्स भी हेडलाइंस में रहे हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में उन्हें मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया था। आरोप था कि नोएडा में एक एलिज्ड रेप पार्टी के दौरान स्नेक वेनम का इस्तेमाल हुआ। एल्विश ने अपने खिलाफ फाइल हुई चार्जशीट और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को चैलेंज किया है। कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान बेंच में उनके लॉयर से सीधा सवाल किया, अगर बड़े और प्रभावशाली लोगों को सांप जैसे बेजुबान जानवरों के साथ इस तरह का व्यवहार करने दिया गया तो क्या यह समाज के लिए सही संदेश होगा? बेंच ने यह भी पूछा, क्या आप किसी जू में जाकर वहां के जानवरों के साथ खेल सकते हैं? क्या वो कानूनी जुर्म नहीं होगा? आप ये नहीं कह सकते कि आप जो चाहें वो करेंगे। कोर्ट ने स्पष्ट किया, उनका मुख्य कंसर्न वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दर्ज शिकायत से है। सीनियर एडवोकेट मुक्ता गुप्ता, जो एल्विश का पक्ष रख रही हैं, कहा है कि एल्विश सिर्फ एक गेस्ट अपीयरेंस के लिए पार्टी में गए थे, वो भी सिंगर फैजल पुरिया की वीडियो शूट के संबंध में। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि ये प्रमाणित करे कि वो एक रेव पार्टी थी या वहां किसी शेड्यूल साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का सेवन हुआ। डिफेंस का कहना है कि एल्विश एलिज्ड लोकेशन पर मौजूद नहीं थे और मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार जो 9 सांप बरामद किए गए उनमें से कोई भी पॉइजनस नहीं था। दूसरी तरफ स्टेट की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए काउंसिल में कोर्ट सबमिट किया गया। काउंसिल ने कोर्ट में सबमिट किया कि पुलिस ने 9 सांपों को रेस्क्यू किया, जिनमें 5 कोबरा बताए गए। इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। पिछले साल 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एल्विश यादव के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चल रही प्रोसीडिंग्स पर स्टे लगा दिया था। पुलिस की चार्जशीट में आरोप लगाया गया, ये रेव पार्टीज में फॉरेनर्स के साथ मिलकर स्नेक वेनम को एक रिक्रिएशनल ड्रग का रूप में यूज किया गया। एल्विश के वकील ने हाई कोर्ट में यह भी तर्क दिया कि उनके पास ये ना कोई सांप बरामद हुआ और ना ही कोई नार्कोटिक या नशीली पदार्थ मिला। डिफेंस का यह भी कहना है कि एल्विश अन्य आरोपियों के बीच सीधा संबंध प्रमाणित नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या एल्विश यादव इस कानूनी जंग से बाहर निकल पाएंगे? और अगर कानूनी तौर पर बच भी गए तो क्या उनका करियर वापस वैसा ही हो पाएगा जैसा पहले था? आपका क्या मानना है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूले। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट अपडेट के साथ।